नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुप्त मंजर पर। दुनिया के अनदेखे मंजर, अनसुनी घटनाएं और अनसुलझे रहस्य सब यहीं मिलेंगे। नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल गुप्त मंजर में। इतिहास के पन्नों में रहस्यों से भरी ऐसी जगहें दर्ज हैं जहां कदम रखते ही इंसान को लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी अनजान लोक में पहुंच गए हैं। कहीं 1000 साल पुरानी पेंटिंग्स जिनमें ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, तो कहीं अंधेरी गहराइयों में टिमटिमाती रोशनी जो आत्माओं की आंखों जैसी लगती है। ये वो गुफाएं हैं जो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि ऐसे रहस्यमयी द्वार हैं जो हमें इतिहास, परलोक और अदृश्य शक्तियों से जोड़ते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे धरती की 10 सबसे रहस्यमयी गुफाओं की ओर, जहां हर दीवार, हर अंधेरा और हर गूंज अपने भीतर एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जिसे समझ पाना आसान नहीं। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमय सफर पर निकलने के लिए। रेगिस्तान की तपती रेतों के बीच, जहां दूर तक सिर्फ सन्नाटा और धूल उड़ती है, वहां अचानक चट्टानों में बनी रहस्यमय गुफाओं की एक श्रृंखला सामने आती है। इन्हें मोगाओ केव्स या केव्स ऑफ द 1000 बुद्धास के नाम से जाना जाता है। जब कोई यात्री इन गुफाओं में दाखिल होता है तो उसकी आंखें ठहर जाती हैं, क्योंकि दीवारों पर हजारों साल पुराना ब्रह्मांड फैला हुआ है। इनमें देवताओं, खगोलीय पिंडों और अज्ञात लोगों की झलक नजर आती है, मानो किसी ने समय को रोककर पूरी सृष्टि का नक्शा इन चट्टानों पर उकेर दिया हो। लेकिन असली रहस्य पेंटिंग से भी कहीं गहरा है। यहां मिली स्क्रिप्ट्स में ऐसी रहस्यमयी चीजों का जिक्र है जिन्हें पढ़कर लगता है कि ये साधारण गुफाएं नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का दरवाजा थीं। कुछ पांडुलिपियों में 9वीं सदी के साधुओं का उल्लेख है जो कहते थे कि ध्यान के दौरान इन गुफाओं में एक आकाशीय द्वार खुलता था। उस दरवाजे से वे ऋषि परलोक की यात्रा करते थे और लौटकर अपने अनुभव दीवारों पर दर्ज कर देते थे। कल्पना कीजिए, आप एक नाव में बैठे हैं, चारों तरफ गहरी काली अंधेरी गुफा है, लेकिन जैसे ही आप नज़र ऊपर उठाते हैं, अचानक पूरी छत किसी जादुई आसमान की तरफ चमक उठती है। छोटे छोटे नीले तारे जैसे रोशन बिंदु हर ओर टिमटिमाते नजर आते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि ये सितारे नहीं हैं बल्कि ग्लोवर्म्स हैं, छोटे जीव जो अपनी रोशनी से इस गुफा को जन्नत जैसा रूप दे देते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की लोक कथाएं इसे और भी रहस्यमय बना देती हैं। कहा जाता है कि ये नीली चमक दरअसल आत्माओं की आंखें हैं, वो आत्माएं जो इस दुनिया और परलोक के बीच अटकी हुई हैं और यात्रियों को अंधकार में रास्ता दिखाने के लिए चमकती रहती हैं। स्थानीय लोग ये भी मानते हैं कि अगर कोई गलत इरादे से प्रवेश करे तो ये रोशनियां उसे भटका सकती हैं और शायद हमेशा के लिए अंधेरे में खो भी सकती हैं। भारत की धरती पर अजंता और एलोरा केव्स 2 ऐसे रहस्यमय स्थल हैं जो आज भी इंसानी समझ को चुनौती देते हैं। इतनी बारीकी, इतना संतुलन और इतनी विशाल संरचनाएं हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इन्हें इंसानी हाथों ने बनाया होगा। यही कारण है कि सदियों पुरानी लोक कथाएं दावा करती हैं कि इन गुफाओं का निर्माण साधारण कारीगरों ने नहीं बल्कि देवताओं की सेना ने किया था। इतिहासकार भी मानते हैं कि इनके वास्तु और खगोलीय पैटर्न इतने सटीक हैं कि आधुनिक तकनीक से भी इन्हें दोहराना लगभग असंभव है। एलोरा का कैलासा टेम्पल, जो पूरी की पूरी एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया, अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या ये वाकई इंसानी मेहनत का नतीजा है या फिर इसमें कोई ऐसी शक्ति शामिल थी जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? मैक्सिको के घने जंगलों में अचानक जमीन फटती है और सामने आती है एक खाई जैसी गहराई। यह है द केव ऑफ सॉलोज। ये दुनिया की सबसे डरावनी और विशाल वर्टिकल केव्स में से एक है। इसकी गहराई इतनी है कि अगर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को उल्टा करके इसमें डाल दिया जाए तो वो पूरी तरह समा जाएगी। ऊपर से देखने पर यह गुफा मानो धरती का मुंह लगती है, जो हर चीज को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। जब कोई इस गुफा में चिल्लाता है तो आवाज इतनी गहरी गूंजती है कि लगता है मानो गुफा खुद जवाब दे रही हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि इसके भीतर कोई अज्ञात शक्ति है जो इंसानों को अपनी ओर खींच लेती है। इसीलिए इसे सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा नहीं बल्कि धरती का रहस्यमय द्वार कहा जाता है, जहां लौटना सबके बस की बात नहीं। जर्मनी की पहाड़ियों में छिपी है एक ऐसी गुफा जिसे लोग सदियों से डेविल्स केव, शैतान की गुफा के नाम से जानते हैं। अंदर कदम रखते ही माहौल अचानक बदल जाता है। ठंडी और भारी हवा और अंधकार का ऐसा आलम कि लगता है आप किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। मध्य युग में लोग मानते थे कि ये गुफा धरती के भीतर का वो रास्ता है जहां से सीधा नरक का द्वार खुलता है। पुराने किस्सों में लिखा है कि यहां से शैतान की हंसी गूंजती थी।
कुछ लोक कथाओं में तो ये भी कहा गया कि गुफा के भीतर से कभी कभी जली हुई गंधक की महक आती थी, जिसे लोग नरक की आग का संकेत मानते थे। वैज्ञानिक इसे लाइमस्टोन की प्राकृतिक संरचना का प्रभाव बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि तोफिल झले वो जगह है जहां धरती और अधोलोक की सीमा आपस में मिल जाती है। मेक्सिको की धरती के गहरे हिस्से में एक ऐसी जगह है जो पहली नज़र में किसी साइंस फिक्शन मूवी का सेट लगती है। यह है कीव ऑफ द क्रिस्टल्स, जहां की दीवारों और फर्श से उठते हैं विशाल, पारदर्शी और चमकते क्रिस्टल्स। कुछ क्रिस्टल्स तो इतने बड़े हैं कि उनकी लंबाई 40 फीट तक पहुंच जाती है। हालांकि स्थानीय मान्यताएं इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी हैं। वो कहते हैं कि ये क्रिस्टल साधारण पत्थर नहीं, बल्कि भगवानों की छड़ियां हैं। किंवदंती है कि जो भी इन्हें छूता है उसके जीवन में अचानक दुर्भाग्य और अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं। इसी वजह से कई लोग इस गुफा को धरती का शापित खजाना भी कहते हैं। ये गुफा न सिर्फ रहस्य और सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि भीतर का खतरनाक तापमान और नमी इसे मौत की चेतावनी भी बनाती है। स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरों से टकराती एक चट्टान के बीच छिपी है फिंगर्स केव। ये एक प्राकृतिक अद्भुत संरचना है, जिसकी पूरी दीवारें और छतें षटकोणीय पत्थरों से बनी हैं। इसकी ज्योमेट्री इतनी परफेक्ट है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। स्थानीय मिथकों के अनुसार ये गुफा साधारण नहीं, बल्कि दानवों का पुल यानी जॉइंट्स कॉजवे था। कहा जाता है कि विशालकाय दानव ने स्कॉटलैंड से लेकर आयरलैंड तक का रास्ता इसी पत्थरों से बनाया था। असली रोमांच तब शुरू होता है जब यहाँ तूफान आता है। जैसे ही समुद्री लहरें गुफा की गहराई से टकराती हैं, तो गूंज इतनी गहरी और रहस्यमयी होती है कि सुनकर लगता है जैसे कोई समुद्री राक्षस अंधेरे में गरज रहा हो। घने जंगलों की खामोशी को चीरते हुए अचानक चट्टानों के बीच एक अजीब सी संरचना सामने आती है। यह है इटली का एट्रस्कन पिरामिड ऑफ बुमार्जो। पत्थरों पर उकेरी गई सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हैं और वातावरण इतना भारी महसूस होता है कि मानो सदियों पुरानी परछाइयां अब भी यहीं ठहरी हों। कहा जाता है कि कभी एट्रस्कन सभ्यता के पुजारी यहाँ गुप्त अनुष्ठान किया करते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये स्थल मानव बलि का गवाह रहा है। वहीं दूसरी थ्योरी कहती है कि यहाँ आत्माओं से संवाद किया जाता था। आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि क्या यह वाकई किसी धार्मिक पंथ का केंद्र था, या फिर ऐसा द्वार जहां से इंसान और आत्मा की दुनिया आपस में टकराती थीं। फ्रांस के डोडोन गियाके में 1940 में 4 युवा एक गुप्त सुरंग में जा पहुंचे। उन्होंने जो देखा उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये थी लास्को केव्स, जहां चट्टानों की दीवारों पर 17,000 साल पुरानी अद्भुत पेंटिंग्स बनी हुई थीं। रंग इतने जीवंत और रेखाएं इतनी सटीक थी कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इन्हें पाषाण युग के इंसानों ने बनाया होगा। कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि ये चित्र केवल शिकार की कहानियां नहीं थीं, बल्कि अनुष्ठानिक प्रतीक थे। कुछ शोध तो यहाँ तक कहते हैं कि ये गुफा एक तरह का आध्यात्मिक द्वार थी, जहाँ इंसान अपनी कला और ऊर्जा के माध्यम से प्रकृति और आत्माओं से संवाद करने की कोशिश करता था। कहा जाता है कि अरब की धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान नहीं, बल्कि जिन अपनी सभाएं लगाया करते थे। यही वजह है कि इसे कहते हैं मजलिस अल जिन, यानी जिनों का सभास्थल। ये भूमिगत कक्ष इतना विशाल है कि दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत कक्षों में गिना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार ये जगह हमेशा जिन्नों की आवाज़ों से गूंजती रहती थी। आज भी जब कोई इसमें उतरता है तो नीचे पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो चारों ओर कोई अदृश्य मौजूदगी घेर लेती हो। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ अब भी कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो हर आने वाले को खामोशी में निहारती रहती है। इतिहास की ये गुफाएं हमें सिर्फ पत्थरों और अंधेरे का एहसास नहीं कराती, बल्कि ये याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया के नीचे कितने रहस्य अब भी दबे पड़े हैं। कहीं देवताओं की पूजा, कहीं जिन्नों की सभाएं, तो कहीं आत्माओं की फुसफुसाहट। हर जगह एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। शायद यही वजह है कि ये गुफाएं सिर्फ पुरानी संरचनाएं नहीं, बल्कि समय और परलोक के बीच छिपे हुए दरवाजे लगती हैं। अगर आपको गुप्त मंजर का ये रहस्यमयी सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसे ही अनकही कहानियों और छिपे हुए रहस्यों की यात्रा पर लेकर चलेंगे। धन्यवाद।